नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर आपकी। केबी न्यूज खबर आपकी में हम खबर आजकल दिखाएंगे आपको। खबर आजकल दिखाएंगे तो मान के चलिए आप निकाय चुनाव की खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर अब तक क्या अपडेट है, क्या सरगर्मी है, हम भी लोगों से जानना चाह रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है। तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई कौन जीत रहा है, किसको जीतने की संभावना ज्यादा है, तो जो जिस पार्टी का, जिस प्रत्याशी का समर्थक है, उसको वही जीतता हुआ नजर आ रहा है। और हमको भी यही लग रहा है कि जब भी जिसकी भी रैली में जा रहे हैं, जिसकी भी कोई सभा में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है यही जीत रहा है। तो कोटद्वार निकाय चुनाव में कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, किसकी उम्मीदें सबसे ज्यादा है, ये खबर तो दरअसल हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम तो सारे चुनाव लड़ रहे मेयर के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देंगे। 168 जो पार्षद प्रत्याशी उनको भी शुभकामनाएं देंगे। और चुनाव के परिणाम को लेकर हम अपने चैनल का जो प्रेडिक्शन है, हमारे हिसाब से कौन जीत रहा है, ये हम आपको 23 तारीख की शाम की 5 से 6 बजे के बीच बता देंगे कि कोटद्वार के निकाय चुनाव में कौन मेयर बनेगा। ये निश्चित तौर पर हम बता देंगे आपको, क्योंकि जानकारी हमारे पास काफी सारी है। लेकिन चुनाव के बीच में अगर कोई हम ऐसी खबर आपको दिखाएंगे तो फिर ये तो नाइंसाफी, बहुत ही नाइंसाफी होगी। चलिए फिर पहले हम आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं ग्राउंड से। तो हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे, क्या चल रहा है चुनाव में, कौन किस तरह से प्रचार कर रहा है, किसका प्रचार धीमे चल रहा है, किसका तेज चल रहा है, कौन थोड़ा नर्वस है, कौन थोड़ा कॉन्फिडेंट है, ये सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम आज आपको वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। यानी एक तो ऐसी खबर होती है जिसको हम खुद विश्लेषण करके बताते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं कि आप खुद ही बता दिया करो, खुद ही विश्लेषण दे दिया करो, लेकिन ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी होती है। चुनावी महोत्सव शुरू हुआ है, अभी 23 तारीख तक चलेगा चुनाव का मेला, वोटिंग तक, परिणाम 25 तारीख को आएगा। लेकिन गेंद मेला समाप्त हो चुका है। गेंद मेले में भी नेता पहुंचे थे, ऐसा नहीं है कि गेंद मेला बिना राजनीति के संपन्न हो गया। तो गेंद मेले की भी हम एक झलक दिखाएंगे। दरअसल हमने आपको किशनपुरी गेंद मेले के प्रोग्राम तो दिखा दिए। मवाकोट में भी गेंद का मेला हुआ था, और गेंद के मेले में मवाकोट में हमने जो वीडियो बनाया है वो हम आपको दिखाएंगे सबसे आखिर में। मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम दिखाएंगे किशनपुरी गेंद मेले में हमारी मुलाकात हो गई बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के साथ। संक्षिप्त मुलाकात हुई, ज्यादा बड़ी मुलाकात नहीं हुई। रंजना रावत भी वहां पे मौजूद थी, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज कोटद्वार में पहुंच गए बॉबी पवार, कोटद्वार भाबर में। हम भी चैनल भाबर से ही दिखाते हैं। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं आप हमारी खबर नहीं दिखा रहे हो, सभी कह रहे हैं। मतलब हमें रंजना रावत के समर्थक हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, तो हम चैनल चलाते हैं कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी से। और दुर्गापुरी के आसपास जब कोई घटना होगी तो हम आपको जरूर दिखाते हैं। अभी तक हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, चुनावी सभा जो दुर्गापुरी में हुई थी गणेश गोदियाल की। और इसके बाद जो भी चुनावी सभाएं होंगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे महोकोट गेंद मेले का रंगारंग कार्यक्रम सबसे आखिर में। बॉबी पवार पहुंचे कोटद्वार भाबर। कोटद्वार भाबर बॉबी पवार पहुंचे, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। अभी हम उनके कार्यक्रम से ही आ रहे हैं, और हमसे वो कह रहे थे उनके लोग कि आप थोड़ा सा इनकी बाइट ले लो, मेयर में किसका समर्थन करना चाह रहे हैं, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो बॉबी पवार कोटद्वार भाबर के वार्ड नंबर जो 31 है, पदमपुर मुटड़ा हमारा, उसके पास ही है घमंडपुर। घमंडपुर में एक पत्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। अब पत्रकार है तो जाना हमारा बनता था। तो पत्रकार दीपक रावत के समर्थन में उन्होंने वहां पर एक सभा की, तो पहुंचे बॉबी पवार, जोरदार स्वागत हुआ, वो भी दिखाएंगे आपको। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे दुर्गापुरी वार्ड से, वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से निष्कासित भी कर दिए गए हैं, गौरव जोशी, तो उनके लिए भी उन्होंने एक सभा की, एक छोटी सी रैली निकाली। तो ये भी हम आपको खबर दिखाएंगे। इसके अलावा गेंद मेले की हम एक और खबर आपको दिखाएंगे। दरअसल गेंद मेले में भी मैच ही होता है। जैसे चुनाव का परिणाम 25 तारीख को आएगा, तो गेंद मेला संपन्न हो चुका है। और कोटद्वार भाबर के मवाकोट में जो गेंद मेला हुआ, इसमें कण्व घाटी की टीम जीती, आप कह सकते हैं। डाडा मंडी में जो मेला हुआ उसमें लंगूर पट्टी और भटपुड़ी पट्टी के बीच हुआ, तो लंगूर पट्टी यहाँ पे जीती। यहाँ का एक वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी डाडा मंडी के मेले में। सांगुड़ा में मनियारसू पट्टी ने जीता, और थल नदी में अजमेर पट्टी को हराकर उदयपुर पट्टी ने जीता। ये परिणाम थे गेंद मेले के। चुनाव में कौन जीतेगा इसके बारे में हम आपको अपडेट अभी दे देते हैं। फिलहाल हम आपको बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। निकाय चुनाव को लेकर माहौल बड़ा ठंडा है। आज से जरूर थोड़ा माहौल गर्माएगा, कल से और भी गर्माएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीजेपी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी मतलब ए से तो कोई लड़ नहीं रहा, बीजेपी से ही लेंगे हम अल्फाबेटिकली। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र रावत, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दरअसल क्या है कि आम लोगों का इस चुनाव में अभी ठीक से कनेक्शन हो नहीं पाया है। दरअसल जो भी चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें थोड़ा पार्टी प्रत्याशियों की भी बहुत सारी कमियां हैं, और मुझे लग रहा है बहुत दबाव भी है। और मुझे इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी, या आप निर्दलीय को भी जोड़ लें, तो दरअसल हो क्या रहा है कि अगर
बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का माना 10 बजे का कार्यक्रम काशीरामपुर में है, कोटद्वार में, उसके बाद उनका कार्यक्रम सीधे हल्दुखाता में हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जहां से प्रत्याशी गुजर रहे हैं उसके बाद वहां पर माहौल ठंडा हो जा रहा है। आम लोगों का इसमें अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस चुनाव में उस तरह की बातें नहीं है जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, जहां पर क्या होता है कि हम भी देखते हैं कि किसी से अगर हमने कह दिया कि बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस वाले भड़क जाते हैं, और हमने कह दिया कि कांग्रेस जीत जा रही तो बीजेपी वाले भड़क जाते हैं। मतलब उस तरह का माहौल नहीं है इस चुनाव को लेकर। बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपनों से ही, और नाराजगी तो है ही। साफ तौर पर कहें तो बीजेपी में संगठन है, डिसिप्लिन है, और बीजेपी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। कल पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचेंगे मालवीय उद्यान में, और ऐसी हमें खबरें आ रही है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा, कि परसों अनिल बलूनी भी पहुंचेंगे। और मेले में हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, इससे पहले जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं, सुबोध उनियाल। भले उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिससे थोड़ा बखेड़ा हो गया, लेकिन कम से कम बीजेपी के प्रचार में वो पहुंचे। इसके अलावा सांसद जो है महेंद्र भट्ट, जो इस समय बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष भी हैं, तो बीजेपी में चुनाव के प्रचार को लेकर ऐसा लग रहा है काफी गंभीरता दिखाई दे रही है। और पूर्व विधायक शैलेंद्र राव जो प्रत्याशी है वो भी काफी बिजी हैं, काफी व्यस्त है वो। और हमें तो ऐसी खबर है कि रात 8 बजे तक पार्टी की बैठकें हो रही है। तो चुनाव प्रचार के सिस्टमेटिक तरीके को देखें तो प्रचार के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रचार जो है वो कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास हर वार्ड में कुछ प्रकोष्ठ है, संगठन के लोग हैं। तो जहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचेंगे वहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का चुनाव प्रचार है। थोड़ा इसमें डिसिप्लिन भी है नाराजगी जरूर होगी, लेकिन नाराजगी होने के बाद भी मंच पर लोगों को एक साथ बुलाया जाता है और एक साथ लोग दिखाई देते हैं। तो बीजेपी का प्रचार चल रहा है। प्रचार के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। चुनाव परिणाम को लेकर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। कोटद्वार के मतदाताओं का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि इसको लेकर जो प्रत्याशी है वो भी पूरी तरह से मतलब आश्वस्त नहीं है। अब बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थक तो 10,000 20,000 तक की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में जो जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, आप ये मान के चलिए किशनपुरी मेले में जैसे ही नेता पहुंचे तो करीब 50 से 60% लोग तो उस मेले की जो भीड़ थी वहां से चले गए। हालांकि मेले का उस समय काफी कार्यक्रम हो भी चुका था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में अभी चुनाव को लेकर उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह से देखा जाता है। चुनाव की रैलियां होती हैं, लोग आपस में बहस करते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उस तरह का सीन नहीं है। और इसको लेकर जरूर जो प्रत्याशी हैं थोड़ा सा मतलब डरे हुए जरूर होंगे, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव ज्यादा है। कोटद्वार के मुद्दों का चुनाव धीरे धीरे मुझे लग रहा है मुद्दा इसमें खत्म हो जाएगा। अब इसमें यही मुद्दा है कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या उनके जो टीम के साथी हैं, उनके पार्टी के साथी हैं, क्या खुलकर उनका प्रचार कर रहे हैं। तो खुलकर तो प्रचार फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, 3 बार के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके पास अनुभव है और वो अनुभव के आधार पर कोई रिस्क लेंगे नहीं। इसीलिए बीजेपी के इस निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, सांसद भी आएंगे। पता नहीं अभी 22 तारीख तक प्रचार होना है, 21 तारीख तक कौन कौन आएगा। तो बीजेपी का चुनावी प्रचार फिलहाल कांग्रेस से भारी है। चुनाव परिणाम को लेकर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। नाराजगी सभी जगह है, और नाराजगी आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कोई जाहिर करेगा नहीं। अब नाराजगी वोटों में मतलब वोटों के बिखराव में तब्दील होगी या नहीं होगी, इसको लेकर कह नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी में और भी ज्यादा समस्या है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रंजना रावत भी चुनाव प्रचार में सुबह 10 बजे निकल जाती हैं, और लगभग मुझे लग रहा है 40 में से 25-30 वार्ड तो उन्होंने भी कवर कर लिए होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी में जरूर कम से कम कैमरे के सामने लोग आ रहे हैं, चाहे नामांकन हो गया, चाहे बैठक हो गई, या जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और सुबोध उनियाल जब आए थे तो सुमन कोटनाला भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा सा मुश्किलें मुझे लग रहा है बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं, जो दावेदार भी थे, तो वो अपने न तो फेसबुक पेज में, न सोशल मीडिया में, और न कहीं प्रचार में नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के मुकाबले इनडिसिप्लिन वाली बात है। और खबरें तो उनकी ज़्यादा हो रही है जो चुनाव प्रचार में अभी तक दिखाई नहीं दिए। तो अभी 21 तारीख तक चुनाव प्रचार होना है, तो फिलहाल ये मान के चलिए आप चुनाव प्रचार में बीजेपी का प्रचार कांग्रेस के मुकाबले बढ़िया है। और रंजना रावत जो है भावनात्मक रूप से चुनाव को लड़ रही है, और महिलाओं का जरूर, अगर वो महिलाओं के बीच पहुंचती है तो महिलाओं का जरूर उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फिलहाल स्थिति अभी कुछ भी साफ नहीं है। पार्षदों के साथ भी यही है, निर्दलीय पार्षदों का भी बहुत जगह दबदबा है। तो आज कोटद्वार में पूर्व सैनिकों ने भी एक रैली निकाली। दुर्गापुरी के पास रैली थी तो हम जरूर बनाएंगे।
तो ये रैली चिल्लर खाल से निकली और मालवीय उद्यान तक गई संभवतः। तो दुर्गापुरी के पास जब ये रैली गुजर रही थी तो उसको हमने वीडियो बना रखा है और थोड़ी सी हमने बातचीत भी की महेंद्र पाल रावत के साथ। सबसे पहले आप वो देखिए। चुनाव को लेकर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है, अब ये खिचड़ी किसी को हजम होगी किसी को नहीं होगी ये तो निश्चित मान के चलिए, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कुछ ऐसा है इस चुनाव में सभी के साथ, और खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस के साथ, कि जो एकदम से तस्वीर साफ नहीं हो रही है। चुनाव प्रचार में सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए, उनके लिए बहुत सारे जो नेता भी आ रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो आज की तारीख में फिलहाल जो बीजेपी का चुनाव प्रचार है फिर भी कांग्रेस के मुकाबले सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा उनको एडवांटेज है, आप कह सकते हैं। रंजना रावत भी चुनाव प्रचार कर रही है। रंजना रावत के समर्थक भी काफी उत्साहित हैं, और वो इसलिए भी ज्यादा उत्साहित हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसका लाभ उनको मिल सकता है। क्या मिलेगा इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की कमी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो टिकट के दावेदार थे, या बहुत सारे जो खाटी के नेता माने जाते हैं, कि जो जिसे कहते हैं ना कट्टर कांग्रेसी, वो कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर भी रंजना रावत का प्रचार चल रहा है। रंजना रावत हर वार्ड में घूम रहे हैं, खूब अच्छा उनका भाषण भी है, काफी सोच समझकर वो बोल रही हैं। और अभी शायद उन्होंने कल परसों में एक ऐसा वीडियो भी फेसबुक में चल रहा है कि जिसमें वो कह रही है कि मैं 14 वर्षों से एक ही पार्टी में हूँ। तो कुल मिला के एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। चुनाव के परिणाम को लेकर कुछ कह नहीं सकते। हम बात करते हैं महेंद्र पाल रावत की। महेंद्र पाल रावत का जो सबसे हाई है, जितनी बार भी हमारी उनसे चलते चलते मुलाकात हो जा रही है, सारी मुलाकात चलते चलते ही हो रही है। जब तहसील में नामांकन कराने गए वो तो तब भी हमारी मुलाकात होगी, आज दुर्गापुरी में भी बात होगी, एक दिन किसी वेडिंग पॉइंट में भी हमने उनको देखा। तो सबसे जोश में तो पूर्व सैनिक ही दिखाई दे रहे, लेकिन 1 लाख वोटर है और 25-30 हजार वोट चाहिए। कहने को तो शायद कोटद्वार में 36,000 वोटर है पूर्व सैनिक, लेकिन अभी कह नहीं सकते हम कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा। फिलहाल वो भी जोश में, हम भी है जोश में, ऐसा उनकी बातों को देखकर लगता है। तो चलिए फिर चुनाव परिणाम को तो हम 23 तारीख शाम तक आपको बता देंगे। प्रेडिक्शन कौन जीतेगा कोटद्वार में मेयर का चुनाव। हाँ, अंदर खाने बहुत कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो पार्षदों के चुनाव में भी देखी जा रही है, और मेयर के चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं। और बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पर पूरा इसमें संसाधन भी झोंकेंगे, और उनकी जो तैयारी है, मतलब वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। पूरे 40 वार्डों में ऑफिस खोल दिए हैं, रात 8 बजे तक बीजेपी की बैठक हो रही है। और देहरादून से भी इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं। निकाय चुनाव में आप अंदाजा लगा लीजिए तो कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। परसों ऐसा लग रहा है बलूनी जी भी आएंगे, हो सकता है कुछ और लोग भी आएंगे, क्या पता योगी जी भी आ जाए। रंजना रावत के प्रचार में भी ऐसी खबरें आ रही है कि करण महारा, हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल एक बार फिर आ सकते हैं, हरीश रावत भी आ सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियली परमिशन ली जा चुकी है, तो वो भी आएंगे क्या, जिनकी इंतजारी हो रही है, इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। और फिलहाल चुनाव प्रचार में जिस तरह का कोटद्वार का राजनीतिक इतिहास है, इसको लेकर कोई भी एकदम से 100% आश्वस्त नहीं है। आगे आपको दिखाते हैं महेंद्र पाल रावत का सिलेंडर क्या भर गया है, या भरेगा या फूटेगा, इसको लेकर बहुत कुछ कहा उनके समर्थकों ने जब उनकी रैली दुर्गापुरी के पास से गुजरी। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे दुर्गापुरी से गुजरी महेंद्र पाल सिलेंडर निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष की रैली। कैसी थी रैली, कितने लोग थे, क्या जोश था, वो आपको वीडियो में ही दिखेगा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे डाडा मंडी में गेंद मेले में खूब भीड़ थी, मतलब बहुत अच्छा वहाँ पे मेला हुआ जिसको लंगूर पट्टी ने जीत लिया। एक वीडियो हमारे पास है, चूंकि हम चाहते हैं डाडा मंडी का भी वीडियो आप देख लें। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे किशनपुरी में बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके साथ हमारी मुलाकात होगी शैलेंद्र रावत के साथ। छोटा सा वीडियो है, 3 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं, इसमें रंजना रावत भी आपको दिखाई देंगी। फिर हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार में पहुंचे बॉबी पवार, और यहाँ पर उन्होंने 2 प्रत्याशी निर्दलीय, दीपक रावत जो पत्रकार हैं, और इसके अलावा गौरव जोशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के टिकट चाह रहे थे वो, उनका भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। और फिर आखिर में आपको दिखाएंगे रंगारंग गेंद मेला मवाकोट से। तो आज के लिए इतना ही। चुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कल होगी कोटद्वार न्यायालय में। मालनपुर में काम चल रहा है फिलहाल। जितने भी पिल्लर वहां पे बनने थे उनमें से आधे से ज्यादा पिल्लर तो तैयार हो गए, लेकिन अभी 2-3 पिल्लर और बनने हैं, फिर स्लैब को शिफ्ट भी किया जाना है। तो हमारे मानना है कि बरसात से पहले मालनपुर अगर तैयार हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे देखिए पूरा वीडियो, आखिर में देखिए मवाकोट गेंद मेले का प्रोग्राम रंगारंग। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, हर खबर की खबर हम आपको जरूर देंगे, बिल्कुल बिंदास खबर सही देखें आप। तो फिर आप उस समय ये न देखें कि आप किस प्रत्याशी के समर्थक हैं, जो खबर ग्राउंड में है वो है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखिए आगे खूब सारे वीडियो जिसमें आपको रंगारंग भी दिखेगा। सो देखते रहिए केबी न्यूज। नमस्कार, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये देखिए अब की बार महेंद्र पाल, अब की बार महेंद्र पाल, अब की बार महेंद्र पाल। हाँ ये नहीं। अरे भाई साहब नमस्कार। रुक जाओ, धीरे कर लो, धीरे कर लो। अरे रावत जी क्या लग रहा है आपको? लहर है आपके पक्ष में? लहर जनता का अपूर्व प्यार जी मुझे मिल रहा है जी। और आने वाले 25 तारीख को जी आपको अभूतपूर्व रिजल्ट मिलने वाला है। ये आप इस भीड़ से देख सकते हैं। जनतंत्र में भीड़ ही मानक है जीत का, और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वर्तमान में उनके द्वारा स्टार प्रचारक बुलाए, मैं अकेला स्टार प्रचारक अपनी जनता। मुख्यमंत्री आ रहे कल, मुख्यमंत्री मेरी जनता मेरे लिए मुख्यमंत्री है। मेरी जनता मेरे लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये जनता मुझे आगे ले जा रही है, निस्वार्थ जनता आगे ले जाने का काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये देखिए अपूर्व सैनिकों की, देखिए पूर्व सैनिक संगठन के लोगों का जोश, ये मुकाबले को महेंद्र पाल रावत के पक्ष में। देखिए महेंद्र पाल रावत के लिए बहुत समर्थन है, बहुत बड़ी संख्या है। महेंद्र पाल जैसा हो, नेता कैसा हो, महेंद्र पाल जैसा हो, चलिए बहुत जबरदस्त जोश है। सिलेंडर लग रहा है इस बार कुछ कमाल करेगा। क्या लग रहा है? सिलेंडर कमाल करेगा इस बार कुछ? बिल्कुल सिलेंडर जिंदाबाद। भर रहा है सिलेंडर, भर रहा है। चलिए सिलेंडर इस बार लग रहा है कुछ सपोर्ट करेगा, काफ़ी बड़ी संख्या। महेंद्र पाल रावत के समर्थन में ये जो जुलूस निकल रहा है, ये दुर्गापुरी बाजार से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दुर्गापुरी बाजार में महेंद्र पाल रावत के लिए बहुत समर्थन है, और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी लोग हैं और अभी काफ़ी लोग पीछे भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज़ में महेंद्र पाल रावत की रैली निकल रही है, बाइक रैली, बहुत बड़ी संख्या है। और लग रहा है फौजियों में इस बार एकता है, एकता है इस बार पूरी, सब एक है ना। 6 नंबर में महेंद्र पाल है। चलिए फिर ये देखिए सिलेंडर के लिए तो अभी काफ़ी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है भाई साहब? सिलेंडर भर गया इस बार? भरेगा सिलेंडर? बिल्कुल फुटेगा, सिलेंडर फुटेगा और महेंद्र पाल साहब बिल्कुल विजय होंगे। चलिए चलिए देखिए महेंद्र पाल रावत के लिए बहुत समर्थन है। महेंद्र पाल रावत के लिए इस बार सैनिक इकट्ठा हो गया मुझे लग रहा है। ये देखिए भाई साहब महेंद्र पाल रावत, महेंद्र पाल रावत, महेंद्र पाल रावत, महेंद्र पाल रावत के लिए बहुत समर्थन है। महेंद्र पाल रावत के भी न्यूज़ में दिखा रहा हूँ आपको। महेंद्र पाल रावत के लिए, महेंद्र पाल रावत की ये बाइक रैली निकल रही है, बहुत बड़ी रैली है और बहुत बड़ी संख्या है इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो महेंद्र पाल रावत को सपोर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर को। तो सिलेंडर इस बार मुझे लग रहा है कमाल करेगा। चलिए चलिए केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए साहब भी आ गए। चलिए 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 और ये रैली अब यहाँ से गुजर चुकी है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी आ ही रहे इसमें, और काफ़ी बड़ी रैली थी अभी इसमें, कुछ लोग पीछे भी हैं। तो इस बार नाराज़गी भी है तो इसका फ़ायदा मिलेगा बिल्कुल। और देखिए आप, ये तमाम लोग महेंद्र पाल रावत के सिलेंडर के फेवर में है। तो अब ये रैली लगभग गुजर चुकी है, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए इस समय हम वार्ड नंबर 29 में है, घमंडपुर का ये वार्ड है। और घमंडपुर में आज बॉबी पंवार, त्रिभुवन चौहान भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पत्रकार है दीपक रावत, वो खड़े हैं। तो ये कह रहे हैं अब की बार पत्रकार यानी दीपक रावत, इनका चुनाव निशान है सिलेंडर। तो देखते हैं फिर, चुनाव तो अभी बहुत दिन बाद होगा, लेकिन फिलहाल तैयारी चल रही सबकी। चलिए फिर बॉबी पंवार का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। बॉबी पंवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। घमंडपुर है ये, घमंडपुर जो मेन रोड है ये कोट द्वार से आती है, ये घमंडपुर में ही आता है। वैसे यहाँ पर बीजेपी से अमित नेगी और कांग्रेस से तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय के तौर पर है यहाँ पे दीपक रावत ना। चलिए फिर पत्रकार दीपक रावत हैं, और अब की बार पत्रकार दीपक, कुछ वोट अपील करना चाहेंगे घमंडपुर के मतदाताओं से? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं घमंडपुर की सम्मानित जनता को और मातृशक्ति को ये कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव निशान सिलेंडर है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ घमंडपुर से फाइट कर रहा हूँ। कृपया मुझे समर्थन दें। और मैं आपकी बातों को, पहले तो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं पहले भी एक कार्य करता था कि आपकी जनता की मुद्दों को प्रशासन तक ले जाता था। तो अब अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी आवाज़ को पूर्ण रूप से वहाँ तक ले जा पाऊँगा और कार्य कर पाऊँगा। वो
चलिए दुर्गापुरी में पहुंचे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का हो रहा है जोरदार स्वागत। तो बॉबी पवार पहुंच रहे यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। देखिए भाई कोटद्वार में निकाय चुनाव में पहुंच गए हैं बॉबी पवार। घमंडपुर में पहुंच गए बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, उनके साथ तिरुपति चौहान जी हैं पत्रकार। तो निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में इस समय कोटद्वार भाबर के घमंडपुर में दीपक रावत के समर्थन में यहाँ पे आए बॉबी पवार। काफी युवा है यहाँ पे, काफी जोश का स्वागत हो रहा है। देखिए आप पत्रकारों का, चलिए भी दिखा रहा है आपको। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे संदीप रावत घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम तो कहीं और जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। रावत जी, फिर आप बस सीधे सरल भाषा में बताइए, अगर आपको पदमपुर मोढेरा के लोग पार्षद बनाते हैं तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप वोटर से? पहले तो बताइए आपको क्यों चुना जाए। सबसे पहले तो मैं आने वाले 26 जनवरी के लिए अपने वोटरों को और मतदाताओं को, सभी माता बहनों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से बनता हूँ, आपका मन जीतता हूँ और आप मेरे को विश्वास में वोट देते हैं और मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जगह, कोई भी स्थान और किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव ना हो, हर जगह विकास कार्य हो और लोगों के सुझाव फोन, व्हाट्सएप और किसी भी माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे और उनके हिसाब से कार्य होगा, हर जगह कार्य अच्छा होगा। आपका विश्वास जिंदा रहेगा। तो आपने मतलब ये आप घर घर कैंपेनिंग पहली बार जा रहे हो या कर चुके हो एक बार? नहीं, हम एक्चुअल में घर घर कैंपेनिंग पिछले 4-5 दिन से कर रहे हैं। जो हमारी सफल गोदर जी की बैठक रही है, उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ा है। तो महिलाओं ने बोला है कि भैया हम भी आपके साथ जाएंगे। तो हमें अमूमन 12-15 लेडीज हैं रोज़ रहती है, आज 4-6 लेडीज जो है थोड़ा कल ब्रेक में है। तो हम लोग घर घर महिलाओं का इस सम्मान के लिए महिलाओं को लेके चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ठीक रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस देखिए आपकी, हमें तो अच्छा रिस्पांस है क्योंकि मौका देना चाहते हैं पब्लिक, तो हम उनके विश्वास से खरा उतरना चाहते हैं और उनके लिए ही हम हैं और वही पार्षद है। हम तो मात्र एक खड़े हो रहे समझो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। संदीप रावत जी है, संदीप रावत जो है वार्ड नंबर 31 में सौरभ नौडियाल पर से संदीप रावत है चुनाव। तो चलिए फिर प्रचार चल रहा है, अच्छा है, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में जो वार्ड है, इसमें गौरव जोशी रैली निकाल रहे हैं, मतलब निर्दलीय निकाल रहे हैं, बीजेपी से थे, निष्कासित हो गए। गौरव जोशी दुर्गापुरी जो वार्ड है इससे चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, दिखाते हैं। चलिए गौरव जोशी जो है उम्मीदवार, इनका यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दुर्गापुर वार्ड से ये पार्षद पद के उम्मीदवार हैं गौरव जोशी। इनके समर्थन में तिरुपति चौहान बॉबी पवार भी आए हैं। अरे जोशी जी, हरी बॉल बैट पे बॉल आ रही है, बिल्कुल बॉल पे चला रहे हैं, युवा बहुत ही है, बाउंड्री लगी, साथ दे रहा है और मान सकती है आज बॉबी भाई, त्रिभुवन भाई, सबका समर्थन मिल रहा है। तो आज अपनी माता शक्ति के बीच आशीर्वाद मांग रहा हूँ। बॉल आ रही है आपके बैट पे, छक्का लगेगा, फिर बाउंड्री लगी। चलिए ये देखिए बैट पे
बनता है भाजपा करो मैंने ओपन करो ओपन। चलिए रावत जी हमारे साथ शैलेंद्र रावत जी। रावत जी मेले महोत्सव चल रहे हैं, चुनावी महोत्सव भी आने वाला है, मतलब 23 तारीख को मतदान भी होना है, तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप, या आप कुछ अपील भी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मैं चुनावी महोत्सव के लिए? सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर जो हमारा पावन पर्व है मकर संक्रांति का, सब लोग मेलों का आयोजन होता है, गेंद के मेले खेल का आयोजन होता है। मेले के माध्यम से समाज को मिलन का माध्यम मिलता है, समाज को प्रेम बांटने का माध्यम मिलता है, स्नेह करने का माध्यम मिलता है। पहले से ही हमारे समाज में जो है मेलों का आयोजन किया जाता है ऐसे पावन पर्व पर, और वो एक माध्यम था कि हम दूर दूर से, हमारी बेटियां आती थी, हमारी बहू आती थी, हमारे समाज के लोग मिलते थे मेले में। जब संसाधन नहीं थे, मोटर गाड़ियों की सड़कें नहीं थी, तो उस समय, उस काल से जो है, उस समय से जो है ये हमारा एक रिवाज, हमारे संस्कृति, ये हमारी धरोहर है, और उस संस्कृति को मेला आयोजन समिति आगे बढ़ा रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा रावत जी 14 दिन हो गए अब तो नामांकन के बाद, और आप तो मैं देख रहा हूँ बहुत बिजी हैं, रात 8 बजे तक, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और कुछ अगर आप अपील करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से 23 तारीख के लिए लोगों से, आप कर सकते हैं? नहीं, वो आम जनमानस कोटद्वार का मुझे जो है उनका हमेशा प्यार स्नेह रहा मेरे प्रति, और अब की बार मेरी पार्टी ने यहाँ से मेयर का प्रत्याशी अधिकृत बनाया है कमल का फूल देकर, तो निश्चित रूप से बहुत उत्साह है लोगों का, और ये जीत इतनी बड़ी जीत का पताका फहराएगी कि शायद लोग जो हैं ठप्पा लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना स्नेह है, इतना प्यार है। अच्छा रावत जी 2007 में भी आप विधायक बने थे, आपकी एक बहुत बड़ी टीम थी, मतलब भाबर में तो बहुत सारा समर्थन भी था, तो क्या 17 साल बाद फिर आप दोबारा चुनाव लड़ रहे, तो टीम सब लोग कैसा लग रहा है? टीम से सब लोग इकट्ठा हैं। अगर कहीं विभाजन है तो कांग्रेस में दिखता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 7-8 टिकट मांग रहे थे। सब प्रयास करते हैं, हर एक को जो है राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर लेने के लिए जो है प्रयास करते हैं, टिकट के लाइन में रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में एक अनुशासन है, और वो अनुशासन आपको मंचों में दिख रहा होगा। जितने भी हम प्रत्याशी थे, ये तय था पहले से ही कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सब लगेंगे। एकजुट है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस जो है छिन्न भिन्न हो रखी है, कई टुकड़ों में बटी हुई है। अब वो ज़्यादा उनके परिवार का मामला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। के भी मुझसे बात करने के लिए। किशनपुरी के मेले में शैलेंद्र रावत जो प्रत्याशी है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, गाने की आवाज़ भी आ रही है, तो चलो अच्छा है। मकर संक्रांति की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेला है तो मेले में नेताजी भी पहुँचे, राजनीति भी हो रही है, बढ़िया है, देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है, और अब आपको सीधे जो भी महिलाएं हैं या पुरुष है या जो भी दर्शक है वो अगर डांस करना चाहते हैं तो मंच की ओर आ जाए। पूरा मंच के सामने का पूरा एरिया खाली हो चुका है। अगर आप कोई भी गाने का नमस्कार, मुबारक हो आपको, क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत देर कर दिया आपने। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। रंजना रावत जी का एक बार मैं फिर से अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो इस मेले की शोभा बढ़ाने पहुंची है अपनी पूरी टीम के साथ। महिला की टीम उनके साथ मौजूद है। रौनक डालूंगा मैं याद बडूरी जाई गोरमा बसंत गोलर रौनक जाई डालूंगा मैं याद बडूरी जाई गोरमा ओ बडूरी जाई गोरमा। बहुत सुंदर
लैया भैया पूरा गोती घूरा भी डालूंगा ओ लैया भैया पूरा से घूरण लेंगे गोती घूरा भी डालूंगा ओ बुआ जी की याद है जाई वो गडोली ले जाई गोरमा पसंद है मोला रे लेती है चलिए केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखाते हैं मवा कोट का गेंद मेला 120 साल पुराना मेला 14 जनवरी आज मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। संस्कृति विभाग का कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। किशनपुरी में भी कार्यक्रम है। वहाँ पे देखेंगे। मीठी मीठी ताली के साथ केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। जोर से स्वागत कर रहे हैं और हो उतारे केसर महादेवा तेरी जय जयकार हो तेरा तड़ सिर महादेवा बच्चों का तारा सिर बने गया माने के बच्चों का तारे के सर बने गया ओ तेरी जय जयकार हो मेरे तारा सिर महादेवा हो बहुत सुंदर उपस्थित होंगी और साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डू समथिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और हमारे एमकेवन स्कूल के डायरेक्टर मयंक कोठारी जी भी उपस्थित होंगे और आप सबको उन सब का सानिध्य प्राप्त होगा।
दे देवा मोरी कागड़े सबर दे देवा मोरी कागड़े दे देवा खोरी कागड़े सबर दे देवा मोरी कागड़े सबर दे देवा मोरी मेरा बचनाम देवा तेरा हुआ मेरा बचनाम देवा भोगे का भोगा बर दे ओ देवा भोगे का भोगा बर दे ओ देवा भोगी का बदरी के दारा तेरा हुआ मेरा बदरी के दारा शिव जी को मेरा सबर दे ओ देवा शिव जी को मेरा सबर दे ओ देवा भोली का बदरी के दारा जब काना ऊंचा कैलाश जब काना बदरी के दारा ऊंचा कैलाश जब काना बदला सुनंदा जब काना बदला सुनंदा जब काना बदला सुनंदा तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे खबर चुनाव की। तो चलिए फिर देखते रहिए केवी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। केवी न्यूज़, खबर आपकी में।